अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, आज मैं आप सभी को हज़रत फातिमा ज़ोहरा और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ऐसी इफ्तारी के बारे में बताऊंगी जिसको सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्ते जिगर सैयदा कायनात हज़रत फातिमा के घर असर की नमाज पढ़ी जा चुकी थी। सैयदा फातिमा नमाज से फारिग होकर अंदर जाकर इफ्तार की तैयारी शुरू करती हैं तो आपने सबसे पहले आटे को देखा कि घर में आटा मौजूद है या नहीं है। आपने देखा तो सिर्फ 4 रोटियों का आटा वहां मौजूद था। शेरे खुदा हजरत अली के अलावा नन्हे नन्हे शहजादे जन्नत के सरदार हजरत हसन हुसैन भी रोजे से थे। अफ्तार होने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांगने लगे। इफ्तारी का वक्त करीब हुआ तो हजरत फातिमा ने दुआ को खत्म किया और सैयदा फातिमा ने 4 रोटियां पकाई थी और शाहे कौनैन की लाडली बेटी के घर रमजान का दस्तरखान सज जाता है जिस पर सिर्फ 4 रोटियां और कुछ सहरी से बचा हुआ सालन मौजूद है। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा ने एक एक रोटी सबके आगे रखी। मगरिब की अजान हुई और रोजा इफ्तार हुआ। हजरत अली और हजरत हसन हुसैन ने अपनी अपनी रोटी को खत्म किया। हजरत सैयदा फातिमा ने आधी रोटी को खा लिया और अचानक कुछ जहन में आया तो आपने आधी रोटी को अपनी चादर के एक हिस्से में बांध लिया। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, फातिमा क्या बात है, सबने अपनी अपनी रोटी खा ली है, आपने आधी रोटी खाई है और आधी क्यों छोड़ दी? सैयदा फातिमा ने फरमाया कि मेरे बाबा ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, मैंने ये आधी रोटी अपने अब्बा जान के लिए रखी है। सैयदा फातिमा आधी रोटी अपने बाबा को देने के लिए अपने बाबा के घर के दरवाजे पर पहुंचती हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद से नमाज अदा करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाडली बेटी दरवाजे पर खड़ी है। मेरे प्यारे आका ने पूछा, बेटी दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं गई? हुजूर की प्यारी बेटी ने फरमाया, ए अब्बा जान, अंदर आने की इजाजत देंगे तो अंदर दाखिल हो जाऊंगी। प्यारे आका ने इजाजत दी। हजरत फातिमा अंदर आई और अपनी चादर से रोटी को निकाला और रोते हुए कहने लगी, ए अब्बा जान, मैं इफ्तारी कर रही थी कि आपकी याद आ गई तो मैंने आधी रोटी खा ली और आधी रोटी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। ये बात सुनकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आ गए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा को फरमाने लगे, ए मेरी लाडली, आपने बहुत अच्छा किया जो रोटी लेकर आ गई, वरना चौथा दिन है मैं बगैर कुछ खाए पिए ही गुजर जाता। मेरी प्यारी लाडली, आपने बहुत अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना मेरा चौथा दिन भी बगैर कुछ खाए पिए ही गुजर जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा से रोटी ले ली तो हजरत सैयदा कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, आज मैं आपको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। अल्लाहु अकबर। वो क्या मंजर होगा कि जब सैयदा फातिमा अपने हाथों से निवाले तोड़ तोड़ कर अपने अब्बा जान के मुंह में डाल रही होंगी। जब रोटी खत्म हो गई तो हजरत सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, ए मेरी लाडली बेटी, अब क्यों रो रही हो? सैयदा फातिमा सिसकियां भरते हुए कहने लगी, ए अब्बा जान, कल क्या होगा? कल क्या मेरे घर कुछ खाने पीने को के लिए होगा? नबी करीम ने ये बात सुनकर बीबी फातिमा के सर मुबारक पर हाथ रखकर फरमाया, ए मेरी लाडली बेटी, आप भी सब्र करना, मैं भी सब्र करूंगा, इसलिए इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी उम्मत को बख्श देगा। ए मुसलमानों, जरा गौर करो कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबियों के सरदार हैं, वो फातिमा जो जन्नत की औरतों की सरदार हैं, जब वो इतनी सब्र से रहती हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी बहनों, आका की उम्मत को किस कदर सब्र इख्तियार करना चाहिए। सीखे मेरे प्यारे आका की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा से कि घर में कुछ ना होने के बाद भी रब की बारगाह में कितनी इंकिसारी से दुआ करती हैं, कितने सब्र से काम लेती हैं और हर वक्त अल्लाह की रजा का ख्याल रखती हैं। ए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हजरत फातिमा ज़ोहरा की सीरतों को पढ़ा करो, उनकी सीरतों को पढ़कर उन पर अमल किया करो।